एपिसोड की शुरुआत में पिछले एपिसोड का वही सीन होता है जिसके अंदर हम देखते हैं कि लिली के सीने में आर पार कर दिया होता है पावर को। एडलोस की एल्सा जो होती है वो आ रही होती है और कहती है कि फेरी टेल तुम लोगों का खेल खत्म हुआ। इधर से हम लोग देखते हैं कि जितने भी हमारे बंदे होते हैं सब देखते हैं और जो ये एल्सा होती है ये कहती है कि प्रिंस तू आ गया है, कोई बात नहीं, फिर भी हम तुझे खत्म कर डालेंगे। और प्रिंस के ऊपर इतने सारे जानवरों को छोड़ देते हैं। इधर से हम देखते हैं कि जितने भी एक्सीड्स होते हैं वो हमारे जितने भी बंदे होते हैं उन सबको ले लेके उड़ के इधर से उधर निकलना स्टार्ट कर देते हैं कि कोई भी इन जानवरों के बीच में ना आ जाए। इधर से हम लोग देखने मिलता है कि दूर तरफ एक चीज चार्ज हो रही होती है और इधर बताया जा रहा होता है कि जो किंग होता है वो उस इलीगल वेपन का इस्तेमाल करने वाला है जिसकी मनाही है। और हम लोगों को देखने मिलता है कि सारे लोग देख रहे होते हैं और धीरे धीरे करके कोई चीज खड़ी हो रही थी और वो होता है एक मैकेनिकल ड्रैगन। और हम देखते हैं वो जो होता है वो क्या करता है, वो दुनिया के आसपास में जितना भी मैजिक बचा हुआ उन सबको सक करता है और इसका इस्तेमाल करता है। और इसको पाबंदी इसलिए ही लगाया गया था क्योंकि इसकी वजह से एडलोस का जो मैजिक था वो ऑलमोस्ट खत्म होने पर आ गया था क्योंकि सारा मैजिक इसी ड्रैगन ने खा लिया था। और देखने मिलता है ये ड्रैगन बहुत ही ज्यादा ओवर पावर होता है और जितने भी जानवर होते हैं सब एक्सीड्स के ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देते हैं जिनको उनको लकमीना में बदलना स्टार्ट कर देते हैं। और हम देखते हैं कि जितने भी बंदे होते हैं सब चेंज होना स्टार्ट हो चुके हैं। और इधर लूसी कह रही होती है कि अबे नाटसु तुझे बीमारी नहीं लग रही, तो कहते हैं कि नहीं नहीं इसमें मोशन सिकनेस नहीं होता। इधर से हम देखते हैं कि जो जलाल होता है मिस्टोगन वो अटैक कर रहा होता है अपने फादर के ऊपर, लेकिन उसका फादर जो होता है वो काफी ज्यादा ओवर पावर्ड होता है और वो कह रहा होता है कि बेशक तू मेरा बेटा हो लेकिन मैं तुझे जायदाद से बेदखल करता हूँ, तेरी कोई औकात नहीं है मेरे सामने। और भाई फुल चार्ज करके हम देखते हैं मिस्टोगन को ही उड़ा कर रख देता है जिसके अंदर मिस्टोगन की बैंड बच जाती है। इधर से ग्रे वगैरह जितने भी बंदे होते हैं सब बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं और जितने भी बूढ़े एक्सीड्स होते हैं वो नीचे से देख रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा वरना हम लोगों को भी लकमीना बना दिया जाएगा। इधर से जितने भी जानवर होते हैं उड़ने वाले वो सब हमले पे हमले कर रहे होते हैं और फिर हमारे तीनों ड्रैगन स्लेयर्स कहते हैं कि तुम लोग बाकी से लड़ो, हम इनको संभालते हैं। वेंडी, गेजल और नासु तीनों के तीनों तैयार हो जाते हैं इधर फाइट करने के लिए और उसके ऊपर हमले भी करते हैं। लेकिन हम लोग देखते हैं कि उसकी बॉडी इतनी ज्यादा मजबूत होती है कि इनके अटैकों का कोई खास असर पड़ा नहीं होता। लेकिन हमारे लोग कहते हैं कि अब हम दिखाएंगे इनको ड्रैगन स्लेयर्स की पावर। इधर काफी सारे एक्सीड जो होते हैं वो लकमीना बन चुके होते हैं और इधर से लिली जो होता है वो ये सब देख ही रहा होता है। तभी पीछे से मिस्टोगन आ जाता है और वो कह रहा होता है कि तू ये सारी चीजें देख रहा है, तो कहते कि हाँ। इधर से जितने भी एक्सीड्स होते हैं और यहाँ तक कि उनकी क्वीन भी ये सब भी छुप के देख रहे होते हैं और किसल कह रहा होता है कि जल्दी जल्दी इसको खत्म करते हैं और वो काला बिल्ला मेरा होने वाला है। तभी बेंडी कहती है शुरू करें और वो उनके मैजिक को पावर बढ़ा देती है नार्सो और गेजल का। वो दोनों और काफी लाइट महसूस कर रहे होते हैं और उनकी पावर में भी इंक्रीज आ चुका होता है। वो अटैक करते हैं उस ड्रैगन के ऊपर लेकिन उस ड्रैगन के ऊपर कुछ खासा असर नहीं पड़ रहा होता। इधर से वो ड्रैगन कह रहा होता है कि मैं समझ गया, ये लड़की तू इनकी पावर बढ़ा रही है ना, तो सबसे पहले तेरे ऊपर ही हमला करना होगा मुझे। और वो सीधा हमला कर देता है वेंडी के ऊपर, लेकिन वेंडी जो होती है वो कवच में जाके बच जाती है लेकिन फिर भी उसको थोड़ी बहुत चोट लग जाती है। इधर से नार्सो जो होता है वो मिसाइल्स को रोकने के लिए उसके सामने आ जाता है और फिर वहां पर चारों तरफ आग लग जाती है। ये तो हमारे बंदे के लिए अच्छा है। नार्सो कहता है अच्छा आग है, चलो खा के देखते हैं। खा के देखते बोलता है कि यहाँ की आग इतनी टेस्टी नहीं है, कोई बात नहीं, अपन लोग लड़ने के लिए तैयार है। इधर से हम लोग देखते हैं कि वो फिर से फाइट करने के लिए तैयार हो चुके होते हैं और इधर से किंग भी कह रहा होता है कि कितना ज्यादा सरदर्द पैदा कर रहे हो तुम लोग मेरे लिए, तुम्हें समझ में भी आ रहा है, अब मुझे वही करना पड़ेगा। और वो सारी दुनिया का मैजिक चूसना स्टार्ट कर देता है। इस डेट मीन कि अब ये एडलोस के अंदर जीरो मैजिक करने वाला है। इधर से हम देखते हैं वो बहुत बड़ा हो जाता है और एकदम ही चार्ज हो जाता है काफी ज्यादा। हमारे लोगों को काफी ज्यादा तकलीफ होनी स्टार्ट हो जाती है क्योंकि ये काफी ज्यादा स्पीड अप भी हो गया और इसके अटैक भी काफी ज्यादा पावरफुल हो गए हैं। इधर से मिस्टोगन कह रहा होता है कि लिलित तुझे बहुत ही जल्द मेरा साथ देना होगा। तो कहता क्या मतलब है तुम्हारा? कह रहा था कि बस मैजिक। इतने में हम देखते हैं कि हमारे जितने भी लोग होते हैं सब फाइट कर रहे होते हैं। तभी दोनों एड्स नाइट वॉकर और स्कारलेट दोनों एक दूसरे के सामने आ जाती है और दोनों के दोनों एक दूसरे के ऊपर टूट पड़ते हैं। इधर से ग्रे कहता है जल्दी से निकलो भाई, इधर तो मौत का नंगा नाच होने वाला है। इधर से ये सारे के सारे निकल जाते हैं और हम देखते हैं कि दोनों एड्स एक दूसरे से टकरा चुकी होती है और दोनों ने रिक्विप स्टार्ट कर दिया है और अपने अपने अटैक्स करके स्टार्ट कर दिया है क्लैश। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। अब होता है नेक्स्ट एपिसोड। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जितने भी हमारे लोग होते हैं सब अटैक्स कर रहे होते हैं और डिफेंस भी कर रहे होते हैं, लेकिन जो सामने वाली सेना है वो काफी ज्यादा होती है जिसकी वजह से हमारा पूरा क्रू काफी ज्यादा तकलीफ में होता है। लेकिन ग्रे जो होता है सब लोगों को सेपरेट कर रहा होता है, उन लोगों को और अटैक कर रहा होता है। ग्रे अकेला बंदा है जो उन लोगों से सही से फाइट कर पा रहा होता है, लेकिन फिर भी ग्रे की भी तो एक लिमिट है। तब तक सीन बदलता है, हम देखते हैं एडलोस का फेरी टेल जिसके अंदर यहाँ पर लूसी जो होती है वो सारे लोगों को स्पीच देना स्टार्ट कर देती है कि दूसरी दुनिया के अर्थलैंड के फेरी टेल के मेंबर्स यहाँ पर हमारे लिए लड़ रहे हैं और हम लोग यहाँ पर घंटा बजा रहे हैं। तो सब लोग कह रहे होते कि अरे तो उनकी सरदर्दी है ना, हमारी सरदर्दी थोड़ी ना। तो वो कहते कि अगर हम लोग उनके साथ मिलकर लड़ाई करें तो हम लोग जीत सकते हैं। तो कुछ कहते लगे कि हम भी तो खत्म हो सकते हैं। तो कह रहे कि नहीं, मैंने एर्जा को देखा वहां की। और हम देखते हैं दोनों एर्जा के फाइट के बारे में बताना स्टार्ट हो जाता है जिसके अंदर हम देखते हैं कि दोनों की एर्जा काफी ज्यादा ताकतवर है। यहाँ तक कि भाई मैं बताऊं मुझे ऐसा लग रहा है कि एडलोस की एर्जा ज्यादा ताकतवर है हमारी एर्जा के मुकाबले क्योंकि उसके अटैक ज्यादा पावरफुल है। इधर से सारे गिल्ड मेंबर्स कह रहे होते हैं कि अगर हम लोग वहां पर गए और हम लोग वहां पर नहीं जीत पाए तो फाइनल हम ही लोग गिल्ड हैं जो कि उसको रोक सकते थे, लेकिन हम लोग भी तुरंत ही खत्म हो जाएंगे क्योंकि हमारे पास भी इतना मैजिक नहीं है।
इतने में लूसी जो होती है वो चिल्लाना स्टार्ट कर देती है कि अगर किंग जीत भी गया तो किंग हमसे कौन सा जिंदा रहने देगा, वैसे भी तुम्हें क्या लगता है? मैं तो समझती हूँ कि किंग अगर जीत गया तो हम लोग वैसे भी खत्म है, अगर हम लोग उनके साथ मिलकर लड़ेंगे तो हमारे जीतने के चांसेस भी हैं। इधर से देखते ही मिलता है कि किंग जो था वो हमारे लोगों के ऊपर काफी ज्यादा भारी पड़ रहा था, हमारे तीनों ड्रैगन स्लेयर्स काफी ज्यादा परेशानी में। इधर से हम देखते हैं कि इधर का नाटसू जो होता है वो काफी ज्यादा डर रहा होता है, सारे लोग मौज मस्ती मार रहे होते हैं, मतलब बकवास कर रहे होते हैं और कुछ नहीं, इतने डरपोक तो मैंने नहीं देखे थे। तभी इधर से जो इधर की लीव होती है वो कह रही होती है कि मैं तैयार हूँ इस चीज के लिए। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि हमारा लोकी जो होता है वो फाइट करते करते काफी थक चुका होता है, क्योंकि उसके ऊपर काफी अटैक पड़ चुके थे। साथ ही साथ इधर से लूसी का भी मैजिक खत्म होता जा रहा होता है। इधर से हैप्पी, चार्लेट, सब लोगों को काफी तकलीफ हो रही होती है, क्योंकि ये लोग 4-5 जने हैं और यहाँ पर सामने इनके 50-100 बंदे हैं, ये लोग अकेले कैसे लड़ सकते हैं? और इनका मैजिक की भी लिमिट है, सामने वाले की भी मैजिक की लिमिट है, लेकिन ये लोग तो पहले से काफी लड़ते हुए आ रहे थे लोगों से, तो ये लोग हार रहे होते। इधर से हम देखते हैं इस वाले फेरी गिल्ड के अंदर सारे के सारे लोग बात ही कर रहे होते हैं। इतने में नाटसू जो होता है इधर का, उसको कुछ बात हिट होती है। इधर से हमारा जो ग्रे होता है वो भी आखिरकार हार चुका होता है, क्योंकि उसके ऊपर जानवरों ने हमला कर दिया होता है। इधर से लूसी अकेली खड़ी होती है और कह रही होती है कि मैं किसी भी कीमत पे यहाँ पर हारने के लिए राजी नहीं हूँ। उधर से उधर वाली भी कह रही होती है कि हम लोग किसी भी तरीके से यहाँ के लोगों को बचा के रहेंगे और हमारे जितने भी लोग होते हैं सब हार चुके होते हैं। इधर से हैप्पी कह रहा होता है कि नाटसू कहाँ पर है, हेल्प करने आ नाटसू। तभी जमीन में से कुछ निकल कर आता है और वो होता है फेरी गिल्ड, और हम देखते हैं जितने भी हमारे मेंबर्स होते हैं सब चार्ज अप कर देते हैं। और इधर की लूसी भी कहती है कि हम लोग तैयार है लड़ने के लिए। सब लोग अपना अपना मैजिक इस्तेमाल कर देते हैं, क्योंकि जितना भी इनके पास थोड़ा बहुत मैजिक होता है इनके हथियारों के अंदर, उसी का इस्तेमाल करके ये लोग फाइट कर रहे होते हैं। और सामने वाली जो सेना है वो भी पूरी तरीके से चार्ज अप करी हुई है। इधर से हम लोग देखते हैं कि टक्कर की लड़ाई हो रही होती है, चारों तरफ दम धड़ाके चल रहे होते हैं। और इधर से चालू को कुछ याद आ रहा होता है। तभी सीन आता है एर्जास की तरफ, जिसमें देखने को मिलता है कि एर्जा जो होती है वो अपने स्विंची मोड में आ चुकी होती है और फिर वो फेरी मोड में भी आती है। तो उधर से वो भी कहती है कि मैं भी अपने नाइट वॉकर मोड में आने वाली हूँ, और दोनों के दोनों अपने सबसे खतरनाक फॉर्म में आके फाइट करते हैं। और दोनों का क्लैश बहुत ही तगड़ा होता है, और हम देखते हैं कि दोनों के अटैक्स की वजह से दोनों का जो आर्मर और हथियार होते हैं वो टूट के चकनाचूर हो जाते हैं, और दोनों की मैजिक पावर ऑलमोस्ट 0 हो चुकी है। और जिस आइसलैंड पे ये लड़ रहे थे उस आइसलैंड को तोड़ भी देते हैं। इधर से किंग कह रहा होता है कि तुम लोगों के जीतने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है मेरे सामने, तुम ड्रैगन स्लेयर्स, तुम्हारा मैजिक मेरे सामने बहुत ही ज्यादा कमजोर है, मेरा बहुत ही ज्यादा ओवर पावर्ड है। और हम देखते हैं कि सच में उसका बात ज्यादा ही ओवर पावर्ड है। इधर से हम देखते हैं कि जूली, ग्रे और ये सारे के सारे बंदे आपस में ही चिप लड़ रहे होते हैं और फाइट कर रहे होते हैं, जिसके अंदर हम लोग देखते हैं कि लूसी भी खड़ी हो चुकी होती है हमारी वाली, और दूसरी वाली लूसी उसे सांत्वना दे रही होती है, और इधर से लोकी दोनों पे लाइन मार रहा होता है। इधर से हम लोग देखते हैं कि वेंडी इधर वाली जो होती है एडलोस वाली, वो अच्छे से फाइट कर रही होती है, और वो कह रही होती है कि शार्लेट तुझे चोट लगी है क्या? और हम देखते हैं कि सारी की सारी वेंडी एक जैसी ही है। इधर से एर्जास भी जो होती है वो दोनों पड़ी होती है, और वो कह रही होती है कि हम लोग हारने वाले नहीं है। और फिर आखिरी में लात घूसो और मुक्को की लड़ाई शुरू हो जाती है उन दोनों के बीच में। दोनों के अंदर लात घूसे पंचेस चल रहे होते हैं, जिसके अंदर हम लोग देखते हैं कि नाइट वॉकर जो होती है वो थोड़ी ओवर पावर कर रही होती है। लेकिन तभी हमारी एर्जा जो होती है वो उसको पकड़ के जमीन में उसके हाथ वाथ मोड़ के उसको जमीन में गाड़ने स्टार्ट कर देती है, और उसको कहती है कि मैं कुछ भी हो जाए फेरी गिल्ड को बचा के रहूंगी, और मैं जानती हूँ तू भी यही करना चाहती है, तू भी इस दुनिया में ऐसे नहीं रहना चाहती, तो मैं चाहती हूँ कि तू शांत हो जा। तभी इधर से जो नाइट वॉकर होती है वो हार मान लेती है, तो वो कहती है कि हार जीत की बात नहीं है, हम सब जीत गए। यहीं पे हम देखते हैं सीन चेंज, जिसके अंदर जलाल जो होता है वो उस जगह पर पहुंच चुका होता है जहां पर सारा मैजिक रखा हुआ, और वो कहता है कि एक हीरो एक विलन, और यहीं पे होगा खेल खत्म। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। अब होता है नेक्स्ट एपिसोड। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जो किंग होता है वो अपने आर्मर को और भी ज्यादा चार्ज कर दिया, और उसके पास शॉर्ड एंड शील्ड्स भी आ चुके हैं, जिसकी वजह से हमारे लोग जो होते हैं वो धराशायी हो चुके होते हैं। इधर से किंग कह रहा होता है कि तुम कीड़े मकोड़ो मेरे सामने कुछ भी नहीं हो, तुम्हारे बाप दादा भी मेरे से नहीं लड़ सकते थे, क्या ड्रैगन बनोगे बे तुम? ड्रैगन मेरे जैसे को कहते हैं, मैं हूँ असली ड्रैगन। और वो सारा पावर चार्ज करना स्टार्ट कर देता है, और एडलोस का जितना भी मैजिक बचा होता है उन सबको निकालना स्टार्ट कर देता है। तभी इधर से हमारा क्रू जो होता है वो धीरे धीरे खड़े होना स्टार्ट हो जाता है, और तीनों ड्रैगन कह रहे होते हैं कि अब हमें इसे एक साथ खत्म करना होगा। और हम देखते हैं कि उसके ऊपर अटैक करते हैं तो वो डॉच करके भागने की कोशिश कर रहा होता है, क्योंकि वो एक ही टाइम पर अटैक और डॉच नहीं कर सकता। तभी वो अटैक भी कर देता है, जिससे कि फिर से वो धाराशायी हो जाते हैं। इधर से वो कहते हैं कि अब तुम लोगों का खेल खत्म हुआ। तभी वो कह रहा है कि अब तुझे मैं मच्छर की तरह कुचल के रख दूंगा। तभी नारुतो कहता है कि तुझे क्या लगता है कि तू मुझे हरा देगा? बिल्कुल भी नहीं, मैं फेरी गिल्ड का मेंबर हूँ, मैं हूँ ड्रैगन स्लेयर। और भाई उसके ऊपर पैर रखता है तो वो उसके पैरों को पकड़ लेता है और धीरे धीरे करके ऊपर करने लगता है, और कहता है कि मेरा बाप एक ड्रैगन है, तुझे क्या लगता है तू मुझे हरा देगा एक नकली ड्रैगन से? बिल्कुल भी नहीं। तभी उतने में गिजल भी आ जाता है, और हम लोग देखते हैं कि मिलता है कि गिजल जो होता है वो उसके पैर को दबोच लेता है और जमीन में अपने हाथ को गाड़ के उसके पैरों को वहीं रोक लेता है। वेंडी जो होती है वो दूर होती है, और इधर से नार्सू फुल चार्ज हो रखा होता है। वेंडी कह रही होती है कि अब मैं करने वाली हूँ ड्रैगन रोल, नार्सू तैयार हो जा। और नार्सू के ऊपर वो ड्रैगन रोल कर देती है। इधर से गिजल ने उसका हाथ जमीन में गाड़ के उसके पैर को रोक रखा होता है। इधर से फायर फिश ड्रैगन ट्रिपल अटैक एक साथ देते हैं, और हम लोग देखने मिलता है कि वो उस नकली ड्रैगन को चीड़ के रख देता है और किंग को बाहर निकाल आता है, जिससे कि जो वो ड्रैगन होता है नकली वाला वो वहां पर बहुत बड़ा ब्लास्ट कर देता है और किंग बाहर। तभी नारुतो खड़ा होता है बहुत ही खतरनाक मोड में,
जिसके अंदर किंग की उसको देख के ही फट जाती है, क्योंकि उसका पेशाब निकल चुका है असली ड्रैगन्स को देख के। उसके सामने 3 ड्रैगन्स होते हैं और वो हार मान लेता है उन लोगों के सामने। तभी हमारे लोग कहते हैं कि फाइनली हम जीत गए। लेकिन तभी हम देखते हैं आइसलैंड जो होते हैं वो गिनने स्टार्ट हो चुके हैं, क्योंकि जो आइसलैंड थे उनका सारा मैजिक खत्म हो चुका है, जिसकी वजह से अब ये गिनना स्टार्ट हो चुका है। इधर से सारी सैनिक भी डर चुकी होती है, क्योंकि अब यहाँ पर हमें देखने के लिए मिल रहा है कि सब लोग शॉक्ड है, क्योंकि जमीन के अंदर से जितना भी मैजिक होता है सब आसमान में उड़ता हुआ जा रहा होता है। अब पता क्या चलता है कि ये सारा उड़ता हुआ अमेमे के अंदर जा रहा होता है, जिसके अंदर पता चलता है कि जलाल ने बोला था कि एक हीरो एक विलन का मतलब है कि वो यहाँ पर एडलोस के सारे मैजिक को अर्थ पर वापस भेजना चाहता है। इधर से हम लोग देखते हैं कि जितनी भी सेना के मैजिक होते हैं सब खत्म हो रहे होते हैं, और हमारे एडलोस वालों के बंदों के भी। अब हमारे जो नॉर्मल अर्थलैंड वाले उनके पास मैजिक है, बाकी सारे लोगों का मैजिक खत्म हो रहा होता है, जिसकी वजह से सारी सेना भी यहाँ से डर के भाग जाती है। हमारे सारे लोग खुश हो रहे होते हैं और सब लोग एंजॉय कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि फाइनली हम लोग जीत गए। लेकिन कुछ लोगों को चिंता हो रही होती है कि हमारा मैजिक खत्म हो रहा है। इधर से सारा मैजिक पूरी दुनिया में से धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ जा रहा होता है, और हम लोग देखते हैं कि सिटी के अंदर रॉयल पैलेस के अंदर भी सारे लोग देख रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि ये क्या चीज़ है, समझ ही नहीं आ रहा ये सारी चीज़ें हो क्या रही है। और जिनको समझ में आ रहा है उनको पता है कि मैजिक खत्म हो रहा है। इधर से गिजल वगैरह भी सब लोग चिंता में होते हैं। तभी इधर से लिली कह रहा होता है कि तू ये सब क्यों कर रहा है। तो कह रहा है कि इस दुनिया के अंदर केओस इसलिए ही पैदा हुआ क्योंकि हम लोग मैजिक की लालच में मरे। मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ का विलन बनूं और तू यहाँ का हीरो बने। तो वो कहता क्या मतलब है तेरा, कि तुझे बताना होगा कि इस दुनिया में जो मैजिक खत्म हो रहा है वो मेरी वजह से हो रहा है, और तू मुझे मार के वहाँ का किंग बनेगा। तो मैं अपने आप को सेक्रीफाइस करने वाला हूँ इस चीज के लिए। वो कहता चल तो पागल हो चुका है। तभी यहाँ का जो गेजेल होता है वो कह रहा होता है कि ये तो कमाल की चीज है, ऐसी चीजें कभी कार देखने के लिए मिलती है। तभी जलाल कहता है कि हाँ एक हीरो की जरूरत है यहाँ पर। तो वो कहता है कि अबे तो हीरो तू क्यों नहीं बन सकता, मैं ही क्यों बनूं। और इधर से हम देखते हैं वो काला बिल्ला ये सारी बातों को सुन रहा होता है, और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। अब होता है नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में जितने भी हमारे फेरी गिल्ड के मेंबर्स होते हैं एडोलॉस वाले, वो देख रहे होते हैं कि धीरे धीरे करके इनकी दुनिया का सारा मैजिक खत्म हो रहा होता है। और इधर से जो लिली हो रहा है वो चिल्ला रहा होता है, और इधर से काला बिल्ला सुन रहा होता है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि सारे के सारे लोग भागना इधर उधर तबाही करना स्टार्ट हो जाते, क्योंकि जितनी भी चीजें इनके पास थी, बिजली, खाना, पानी, हवा, तेल, जितनी भी मशीनें थी इनकी, उन सब के अंदर मैजिक ही काम करता था, जिसकी वजह से वो सारी चीजें बंद होनी स्टार्ट हो चुकी है, कुछ चीजें गिरनी भी स्टार्ट हो चुकी है। इधर से लिली कह रहा होता है कि अरे मैं तो एक एक्सीड हूँ, वैसे भी मैं लोगों की नजरों में दुश्मन हूँ, अरे तुम मुझे मार दो ना, एक काम करो तुम इस पर राज करो। तो वो कहता है कि नहीं। तब तक सीन आता है शहर के अंदर, जिसके अंदर हम देखते हैं कि हमारे फेरी गिल्ड के मेंबर्स वहां पर पहुंच चुके होते हैं और सारे लोगों की मदद करनी स्टार्ट कर देते हैं। इधर से वो कह रहा होता है कि मैं इस दुनिया का पला हुआ नहीं हूँ, और तू इस दुनिया का है, और सब लोग तुझे काफी ज्यादा मानते भी हैं। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि तू इस दुनिया में यहाँ पर किंग बने और सब लोगों को यहाँ पर सुरक्षित रखे, और कुछ भी नहीं। तभी यहाँ पर एक बंदा आ जाता है और वो कह रहा होता है कि यहाँ पर ये क्या हो रहा है और ये कौन है। तो बता देते हैं ये मास्टर जलाल है। तो वो कहते हैं कि प्रिंस। तभी वो बताता है कि बाहर एक बंदा है जो अपने आप को फायर ड्रैगन बोल रहा है और वो हम सब पे हमला कर रहा है इंजील के नाम से। तो कहते क्या वो बेवकूफ। और जब यहाँ पर जलाल जो होता है वो बाहर आके देखता है, तो इधर से हम देखते हैं कि जो नर्स होता है वो कह रहा होता है कि मैं हूँ डार्क किंग, 10 ड्रैगन स्लेयर इंजील, मैं सब लोगों को खत्म कर दूंगा, सब लोगों को चीर कर रख दूंगा। देख मैंने तेरे किंग को भी पकड़ लिया, अब मैं इसको मारूंगा धैर धैर। भाई जितने भी लोग होते सब कह रहे होते कि ये तो कितना बुरा है। इधर से एडलोस का गैजल भी कह रहा होता कि ये तो बहुत बुरा है, इसको मारो, ये शैतान है शैतान है। उधर देखो हमारे प्रिंस भी आ चुके हैं, हमारे प्रिंस हमें बचाएंगे, हमारे प्रिंस हमें बचाएंगे। इधर से जलाल कहता है बेवकूफ क्या कर रहा है तू, ये सब मत कर तू। तो इधर से एडलोस का जो गजाल होता है वो कह रहा होता कि देखो प्रिंस हमें उसे चुनौती देने वाले हैं, मतलब वो यहाँ पर जबरदस्ती ये चीज कर रहा है। ये चीज अच्छी लगी, यहाँ का गैजल काफी ज्यादा समझदार है, वैसा है तो हमारा भी। इधर से वो कह रहा होता है नार्सो कि मैं तुझे चैलेंज देता हूँ, आ मेरे से फाइट कर ले, और अगर तू नहीं करेगा तो मेरे 2 चेले वेंडी और गेजेल यहाँ पर सब कुछ तबाह कर देंगे। इधर से हम लोग देखते हैं कि जितने भी एक्सीड्स होते जो पहले लकमीरा बने थे वो सब भी आजाद हो जाते, और वहां पर वो कह रहे थे कि ये सब क्या चल रहा है समझ ही नहीं रहा। इधर से हम देखते हैं कि मिस्टोगन जो होता है बहुत ही तेजी से भागता हुआ यहाँ पर आता है और वो चिल्लाता है, लेकिन वो फाइट नहीं करता। तभी जो नार्सो होता है वो जगहों को तबाह करना स्टार्ट कर देता है और कहते हैं कि मैं सारी दुनिया को तबाह कर दूंगा, तेरे एक एक इंसान को मार दूंगा। तभी मिस्टोगन कहता है अच्छा। तभी मिस्टोगन के ऊपर वो हमला कर देता है, तो और सारे लोग कह रहे होते प्रिंस प्रिंस प्रिंस, हमारे प्रिंस जीतेंगे, हमारे प्रिंस जीतेंगे। इधर से हम लोग देखते हैं कि नार्सो कहता है कि देख सब लोग तुझे प्यार कर रहे हैं तो ढंग से फाइट कर, और दोनों के दोनों मुंह पर लात घुसे लात घुसे लात घुसे लात घुसे। और इधर से वो कह रहा था कि नार्सो तू ये क्यों कर रहा है, और आखिर में जो मिस्टोगन होता है उसका आखिरी पंच पड़ता भैड, और नार्सो इधर से नॉकआउट, और वो आस्ते आस्ते बेहोश हो जाता है। इधर से बताया जा रहा होता कि अब हमारे प्रिंस ही हमारे किंग बनेंगे। इधर से एडलोस के भी सारे लोग देख रहे होते और कह रहे थे कि ये तो सच में बहुत ही ज्यादा बेवकूफ है। और इधर से वो कहते हैं कि मैं हार गया, और हम देखते हैं कि ये लोग चमकना स्टार्ट हो चुके हैं, क्योंकि अब ये लोग वापस जा रहे हैं अर्थ के अंदर, जिसके अंदर हम देखते हैं कि जितने भी बाकी एक्सीड्स होते हैं वो भी चमक रहे होते हैं, तब कि ये तो इसी दुनिया के हैं। लेकिन पता क्या चलता है कि इन लोगों के अंदर पैदाइशी मैजिक होता है, इसका मतलब इस दुनिया के अंदर अब मैजिक नहीं रुक सकता, तो इनको जबरदस्ती वहां पर जाना पड़ेगा। और हम लोग देखते हैं कि दुनिया में जितने भी हमारे अर्थलैंड के मेंबर्स आए हुए थे सारे की धीरे धीरे करके उड़ने स्टार्ट हो चुके हैं,
और इधर से एडलोस वाले जो फेरी टेल होते हैं वो भी कह रहे होते हैं कि तुम लोगों ने हमारा बहुत ज़्यादा साथ दिया। तो इधर से हमारा ग्रे कह रहा होता है कि अच्छे से फाइट करियो, अच्छे से फाइट करियो। इधर से हमारी एर्जा भी उड़नी स्टार्ट हो चुकी है, सारी एर्जा एक दूसरे को बाय बाय कर रहे होते हैं, सारे एक्सिड्स भी धीरे धीरे करके उड़ने स्टार्ट हो चुके हैं। काफ़ी सारे एक्सिड्स इस चीज़ के डर भी रहे होते हैं। इधर से लिली भी जा रहा होता है और वो कहता है कि मेरे प्रिंस गुड बाय। और इधर से हम देखते हैं सारे के सारे इमोशनल हो रहे होते हैं, बंदे लेके लेके उड़ उड़ के जा रहे होते हैं। और इधर से वो भी मिस्टोगन भी कहता है कि तूने वो करके दिखाया नार्सू, जो तूने बोला था। हमारे सारे मेंबर्स जो होते हैं वो जा चुके होते हैं और इधर से हम लोग देखते हैं कि मिस्टोगन ऊपर खड़ा होता है बिल्डिंग का टूटी हुई और कहता है कि हमने बुराई को हरा दिया, अब हम लोग नया राज्य शुरू करेंगे। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। एपिसोड होता है नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि जितने भी हमारे मेंबर्स होते हैं वो अर्थलैंड की तरफ आ चुके होते हैं और धीरे धीरे करके गिरते गिरते पहुंच जाते हैं। वो उसी समय पहुंचे होते हैं जिस समय बारिश वारिश के टाइम पे ये लोग गायब हुए थे। और देखने मिलता है कि जितने भी एक्सिड्स होते हैं वो भी यहाँ पर आ चुके होते हैं। सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं इस चीज़ को देख के। लेकिन जो यहाँ पर चालू होती है वो कह रही होती है कि तुम लोग मेरी बात सुनो, तुम लोग किसी को भी यहाँ पर परेशान नहीं करोगे, तुम लोग अच्छे से रहोगे, तुम लोगों ने हमें हथियार की तरीके इस्तेमाल किया, मैं वेंडी को कुछ नहीं होने देना चाहती थी। तभी जो इधर से क्वीन होती है वो कह रही होती है कि मुझे माफ़ कर देना, हम लोगों ने कभी तुम लोगों को यहाँ पर भेजा ही नहीं था इस चीज़ के लिए। हम लोगों ने यहाँ पर लोगों को झूठ बहकाया इस चीज़ के लिए कि हम लोग वहाँ पर ड्रैगन स्लेयर्स को ख़त्म करने के लिए भेज रहे हैं, लेकिन हकीकत में हम तुम्हें बचाने के लिए भेज रहे थे। मैंने काफ़ी सारे बच्चों को यहाँ से अपने माँ बाप से दूर कर दिया, मुझे काफ़ी बुरा लगा। इधर से हम लोग देखते हैं कि हमारा हैप्पी के माँ बाप भी होते हैं, वो भी फ्लैशबैक देखने के लिए मिलता है जिसके अंदर वो कहती है कि मुझे इस चीज़ का बहुत अफसोस है, यहाँ तक कि मैंने अपने बच्चे को भी यहाँ से दूर भेज दिया था। तो शार्लेट कहती है क्या सच में? तो कहती है कि हाँ, इसीलिए मैं तुम लोगों से माफ़ी चाहती हूँ। मैंने कभी भी तुम लोगों को तकलीफ में नहीं देखना चाहती थी, क्योंकि मुझे किंग के बुरे इरादे का पता चल गया था, इसलिए मैंने तुम लोगों को यहाँ पे भेज दिया और वेंडी के पास भेजा, क्योंकि मुझे पता था ड्रैगन स्लेयर ही एक्सीड्स को बचा सकते हैं और ड्रैगन स्लेयर्स ही हमें लोगों को भी बचा सकते हैं। इसलिए तुझे सब कुछ मेमोरीज में याद आ रही थी। तो वो कहते कि इसका मतलब जो माइंड में मेरा था कि उनको खत्म करना, वो क्या था? तो कहते कि वो हम लोगों ने फेट आउट किया था तेरी मेमोरीज के साथ। तो कहते तुमने इतना बुरा किया? तो कहते कि मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम लोगों को बचाना चाहती थी, मैं अपने बच्चों को बचाना चाहती थी, अपने परिवार वालों को बचाना चाहती थी, अपनी नस्ल वालों को बचाना चाहती थी, इसलिए मैंने ये सब किया। सब लोग इस तरह से माफ़ी मांग रहे होते हैं। तो इधर से शार्लेट जो होती है वो माफ़ कर देती है। इधर से हैप्पी कह रहा होता है कि अरे दद्दू आप भी यहाँ पर आ गए और आप भी? तो वो कहती कि अरे दिमाग मत खराब कर। इधर से हम लोग देखते हैं कि काला बिल्ला हाथ हिला रहा होता है, सारे बंदे देख देख के उससे बात कर रहे होते हैं और इचिबा जो होता है वो बिल्ला वो भी आ जाता है और उसको मार के वो कहती कि सॉरी मुझे माफ़ कर देना, मेरा ध्यान भटक गया था थोड़ा सा। इधर से हम लोग देखने को मिलता है कि दोनों बिल्लियाँ यहाँ पर मिल जाती हैं, शार्लेट और क्वीन, और कहते हैं कि अब मैं कुछ भी बुरा नहीं करने वाली, मैं मिलती हूँ तुम लोगों से बाद में। इधर से हम लोग देखते हैं जितने भी एक्सीड्स हमारे उड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और हमारा हैप्पी के ऊपर हमारा बिल्ला चिल्ला के जाता है और इधर से वो लोग बता के नहीं जाते कि वो उसके पेरेंट्स हैं। इधर से हम देखते हैं कि हैप्पी की माँ जो होती है वो क्वीन को उठा लेती है और यहाँ से ये सारे के सारे बंदे उड़ के जाना स्टार्ट कर देते हैं। फिर उससे बोला जाता है कि आपने बताया क्यों नहीं कि शार्लेट आपकी बेटी है? तो कहती कि क्योंकि जो मैंने कर्म किए हैं उसकी वजह से मैं अभी उसको बता नहीं सकती। और आपने क्यों नहीं बताया कि हैप्पी आपका बेटा है? तो वो कहते कि मैंने इसलिए नहीं बताया हैप्पी को क्योंकि वो एक मजबूत बच्चा है, वो हमारे बिना ही ठीक है। और यहाँ पर हैप्पी एंडिंग हो जाते हैं इनकी। इधर से हम लोग देखने मिलता है कि इधर से हमारे सारे लोग कह रहे होते हैं कि अब हम लोगों को जल्दी से जल्द गिल्ड में जाना चाहिए। तभी इधर से गेजल जो होता है वो कुछ ढूंढ रहा होता है और वो कह रहा होता है कि ओए वो काला बिल्ला कहाँ गया? तो कहते कि वो अच्छा वो लंबा थोड़ा सा। तो कहते कि हाँ। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर लिली आ जाता है, वो कह रहा होता है कि तू मुझे ढूंढ रहा है? तो कहता कि ओए तू कौन है बे? तो कहते ओए मैं वही हूँ जिसको तू ढूंढ रहा है। तो कहते कि तू मेरे साथ रहेगा? तो कहते कि हाँ। तो उसको गले लगा लेता है, वो यहाँ पर खुश हो जाता है क्योंकि उसको भी एक बिल्ला मिल गया। तभी वो कहता है कि देखो मैं क्या लेकर आऊँ तुम लोगों के लिए, और वो रस्सी में बांध के यहाँ पर लिसाना को लेकर आया होता है। तभी वो कहती कि लिसाना तू यहाँ क्या कर रही है? तभी लिली कहता है कि ये अर्थलैंड में आ गई थी वहां से, मगर ऐसा कैसा पॉसिबल है? तभी यहाँ पर हम देखने मिलता है कि जितने भी सारे लोग होते हैं वो बात कर रहे होते हैं कि लिसाना ये तो वही है ना जो खत्म हो गई थी। तो वो कहती कि नहीं, उस दुनिया में ये जिंदा है। तो कहती कि अच्छा ऐसी बात है। तभी इधर से लिसाना जो होती है वो सीधा कूद के पड़ती है हैप्पी और नार्सो की तरफ और कह रही होती है कि हैप्पी, नार्सो, मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड, कैसे हो तुम लोग? तो कहते क्या क्या मतलब है? तो कहते अरे मैं तुम्हें बताना भूल गई, मैं तुम्हारी असली लिसाना हूँ। तो भाई वो लोग बहुत ही ज्यादा हैप्पी हो जाते हैं। इधर से एर्जा कहती कि हम कैसे मान ले कि तू असली है? तो कहती क्यों, उस दिन जब मेरे भाई ने मेरे पर अटैक कर दिया था तो मैं धीरे धीरे के मैं पार्टिकल्स में बदल गई। अचानक से पता नहीं कैसे मैं धीरे धीरे गायब होके मैं यहाँ से गायब हो गई और एक जगह पर जाके गिरी। जब मैं उठी तो मैंने ध्यान दिया कि सामने फेरी गिल्ड था। मैं वहाँ गई तो सब लोग मेरे को देखने में मिले और सब लोग मुझे देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हो गए। वहाँ पर मुझे मेरी बहन और भाई भी मिले, सब लोग काफ़ी ज़्यादा इमोशनल थे मेरे को लेके। फिर मुझे धीरे धीरे समझ में आना स्टार्ट हुआ कि ये दूसरी दुनिया है जिसको एडोलॉस कहा जाता है। वहाँ पर मेरे को एडजस्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगा और मुझे पता चला कि वहाँ की लिसाना भी ख़त्म हो चुकी थी और मैं वहाँ पर टेलीपोर्ट हो गई थी। आई डोंट नो कैसे, लेकिन मैं वहाँ पर रहने लगी। फिर मैंने 2 साल वहाँ के तौर तरीक़ों को समझा और मुझे पता चला कि ये अलग दुनिया है और मुझे यहाँ पर किस तरीके से रहना है। मैं तुम लोगों को काफ़ी ज़्यादा मिस करती थी,
लेकिन अचानक से वो उस समय आ गया जब तुम लोग यहाँ पर आ गए, और जब मैंने तुम्हें फर्स्ट टाइम देखा नाट्सू और हैप्पी, मेरे को पता चल गया कि तुम लोग यहाँ पर आ गए। इसी वजह से मैं वहां से भाग गई थी तुम्हें देख के, और मैं काफी इमोशनल हो गई। और फिर जब यहाँ पर वापस सब लोग अर्थलैंड के लिए आ रहे थे तो मैं भी चमकना स्टार्ट हो गई, जिसके अंदर वहाँ के सारे गिल्ड मेंबर्स कहने लगे, हम लोग जानते थे लिसाना तू हमारी नहीं है, तू दूसरी दुनिया से आई है। लेकिन हम लोग इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा खुश थे कि तू वापस आ चुकी है, तो अब अपने असली भाई बहन से मिलने जाना, और तू हमारे दिलों में हमेशा रहेगी लिसाना। और इधर से वो भी रोती हुई उन दोनों को बाय कर देती है, और यहाँ पर बहुत ही ज्यादा इमोशनल सीन के साथ ये वापस अर्थलैंड आ जाती है। फिर हमें देखने के लिए मिलता है कि सिनचेन चर्च के अंदर यहाँ पर एल्फमैन और मेरा जेन जो होते हैं वो लिसाना के ग्रेव के ऊपर खड़े होते हैं और यहाँ पर प्रेयर कर रहे होते हैं। तभी पीछे से आवाज आती है, बड़े भैया, बड़ी दीदी। और इधर से सब लोग पीछे की तरफ देखते हैं। इधर से मेरा जेन और एल्फमैन जैसे उसे देखते हैं, शॉक्ड हो जाते हैं, और वो लिसाना को देखते ही रह जाते हैं। इधर से हमारे मेंबर्स भी देखने के लिए मिलते हैं। तभी वो उसके जाके गले लगते हैं, वो कैसे कहीं भूत तो नहीं, और जाके उसके गले लगती है तो कहती है, दीदी भैया आप कैसे हैं? तो कहते कि लिसाना तू जिंदा है? तो कहते कि हाँ भाई मैं जिंदा हूँ। और यहाँ पे ये इमोशनल सीन के साथ ये एपिसोड भी खत्म होता है। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी थोड़ी लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में अपनी प्यारी प्यारी बातें भर देना। ओके गाइस बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।